नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप अगर बीएड कर रहे हैं या फिर अगर आप कॉलेज कर रहे हैं, बीएड हो या फिर कॉलेज हो या कोई सा भी आप कोर्स कर रहे हैं, तो सारी जानकारी जो समस्या आप सभी को आ रही थी, जिससे आप जूझ रहे थे, वो सारी समस्या का सॉल्यूशन मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। कुछ लोगों का ये भी कमेंट था कि सर हमने 2 कॉलेज एंटर कर दिया, अब हमें वापस अनलॉक करके 4 कॉलेज को लेना है, तो वो कहाँ से होगा? ये प्रक्रिया भी मैं आपको बताऊंगा। सारी जानकारी XYZ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आप यहाँ पर कॉलेज भी चेंज कर सकते हैं, सारी जानकारी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ से आपकी जो प्रक्रिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट वाली प्रक्रिया रहती है। शुरुआत के समय में आपको ये 2 मिनट का पल बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यहाँ से आपको पूरी जानकारी अच्छे से आपको समझ लेना है। पात्रता के बारे में समझ लो। अगर आपको कॉलेज लेना है, मतलब ग्रेजुएशन करना है, तो फर्स्ट वाली लिंक, सेकेंड वाली लिंक से आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी के लिए। अब यहाँ पर अगर आपको बीएड करना है तो एनसीटी कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अगर आपको बीए बीएड या बीएससी बीएड करना हो तो इस वाली लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद ही आपको अंदर जाना है। यहाँ पर देखेंगे बीपीएड एमपीएड क्या होता है वो आपको करना है, तो यहाँ पर इस वाली लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अंदर जाना रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम बात करते हैं बीएड के लिए। तो यहाँ पर पूरी जानकारी वीडियो एक जैसे ही है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज रहेगा। आप मध्य प्रदेश के निवासी हो तो यस करें, अगर नो करते हैं अदर स्टेट से हो तो यहाँ पर समग्र आईडी का ऑप्शन हट जाएगा। समग्र आईडी आपको इंटर कर देना। अगर मध्य प्रदेश एमपी से हो आप तो यस करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपकी यूनिवर्सिटी। देखिए बहुत सारी यहाँ पर कंफ्यूजन आप सभी को था कि सर हमने अगर बीएड करने जाते हैं और बीएड के लिए हमने पोस्ट ग्रेजुएशन से करना है और हमने यहाँ पर ग्रेजुएशन के नंबर यहाँ पर एंटर कर दिए, अब हम क्या करें? तो यहाँ पर भैया मैं आपको पहले बता देता हूँ, जिस योग्यता से आपको अप्लाई करना है उसके नामांकन नंबर को यहाँ पर एंटर करना होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका जो ईयर है वो ईयर आपको डालना है। इसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे, गेट डिटेल करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार जानकारी आएगी। आपका नाम टाइप करना होगा, जो भी आपकी कैटेगरी हो, एसटी एससी ओबीसी जनरल वगैरह वगैरह, तो ये यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में जहां पर देख सकते हैं, अगर आपकी जो भी कैटेगरी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं आपका जेंडर जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। डीओबी आपकी जो है वो आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा। जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों आपको एंटर करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जनरेट ओटीपी वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। एक ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। जैसे आप इंटर करते हैं तो आपका आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल पर ही आएगा। किसी का व्हाट्सएप पे आता है, किसी का मैसेज में आता है। तो दोस्तों यहां तक की पूरी प्रक्रिया में आपका आईडी और पासवर्ड आपके पास आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आईडी पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, लॉगिन कर लेंगे, साइन अप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेसिक जानकारी की बात करें, सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर भी समस्या आती है। बेसिक जानकारी, ये वीडियो मैंने आपकी समस्या को लेकर बनाया है। आपका नाम आधार कार्ड से आपको यहाँ पर फेस होगा, तो इसमें चेंजेस नहीं होगा। माता के नाम में चेंजेस हो सकता है, पिता के नाम में चेंजेस हो सकता है। इसके बाद में देखिए जन्म तारीख में भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप जो जो ओपन है, आपका जो जेंडर है उसे आप चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो रीजनल रहता है, जैसे आपका धर्म कौन सा है, वो भी यहाँ पर आप चेंजेस नहीं होगा। इसके बाद ब्लड ग्रुप की बात करें, ब्लड ग्रुप यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर बात करेंगे मैरिटल स्टेटस, जो भी आपका है उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपका जीमेल आईडी, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, और यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर जो भी आपको लगता है वो नंबर आप यहाँ पर इंटर करेंगे। चलिए इसके बाद में आगे की नेक्स्ट प्रोसेस समझ लेते हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल की बात करें तो जो भी आपका कॉन्टैक्ट में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले तो देखेंगे इंडियन हो, इसके बाद में यहाँ पर भूटान, अदर वगैरह वगैरह। अब देखिए यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर जो आपके आधार कार्ड में वो सामने आ जाएगा। अब बात करते हैं स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और आपका पिन कोड, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस, ध्यान दीजिएगा, दोनों एड्रेस अगर एक जैसा है तो आपको यहाँ पर वापस से टाइप करना या पेस्ट करने की जरूरत नहीं, इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करते हैं दोनों जगह फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे अपार आईडी कार्ड आपके पास हो, अपार आईडी बनी हो तो नंबर डालेंगे, नहीं हो तो यहाँ पर लिंक दी गई है, इस लिंक से आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के निवासी, अगर रिजर्वेशन में देखेंगे मध्य प्रदेश के निवासी हो तो यस करें, अदर स्टेट से हो तो आपको नो करना होगा। जैसे आप नो करते हैं तो कुछ ऑप्शन जो यहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह आपसे नहीं मांगा जाएगा, और अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं यस करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर आपको इंटर करना होगा, कब जारी किया गया, प्रमाण पत्र में आपका नंबर लिखे रहते हैं। यहाँ पर देखेंगे कुछ जानकारियां, कभी कभी सर्टिफिकेट फेस हो जाता है तो आपको इंटर करने की जरूरत नहीं, मतलब डालने की जरूरत नहीं हो तो आपको मैनुअली यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है।
अब देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों को समस्या आ रही थी कि सर हमारा माइनॉरिटीज़ में हम आते हैं, हम अगर यस करते हैं तो एक सर्टिफ़िकेट हमसे अपलोड करने के लिए बोला जाता है। सर्टिफ़िकेट कहाँ से मिलेगा? लास्ट वीडियो में मैं सारी जानकारी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। तहसील से जाकर के आप अपना सर्टिफ़िकेट को इश्यू करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। उसमें जो भी समय लगता है देख लेना। यहाँ पर देखेंगे वोटर आईडी नंबर कुछ हो तो आप दे सकते हो, बीपीएल कार्ड कुछ हो तो दे सकते हो। अगर आपके माता-पिता कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में आते हैं, यहाँ पर जो लिखे हुए इनमें से कुछ गाइडलाइन में आते हो तो यस करना है, अदरवाइज छोड़ देना है। देखिए, अगर आप कैटेगरी ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर आप अगर हो, नॉन क्रीमी कौन होता है? वो होता है जिनकी फैमिली इनकम 8.5 लाख से अगर कम है तो उसे यस करना होगा। यहाँ पर यस करना होगा, मतलब यहाँ पर आपको यस करना रहेगा क्योंकि आपकी फैमिली इनकम 8.5 लाख से कम है, इसलिए आप नॉन क्रीमी में आते हैं। अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको यहाँ पर नो करना होगा। इसका मतलब होता है कि आपकी फैमिली इनकम 8.5 लाख से ऊपर जा रही है, इसलिए आप नॉन क्रीमी में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 8.5 से कम तो यस, और अगर 8.5 से ऊपर है तो आपको नो करना होगा। आपको यहाँ पर कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा। एमपीटास आपके पास नंबर है तो आप रजिस्ट्रेशन यस करें। यहाँ पर आपकी जो भी फैमिली इनकम है वो आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख से आप माइग्रेट कर रहे हैं तो यस करें, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर आप अगर 40% से ऊपर विकलांग कैटेगरी में आते हैं तो यस हाँ ना में आपको जवाब देना होगा। यहाँ पर देखेंगे कुछ जानकारियां संदर्भ में आती है। संदर्भ में कौन कौन से रहेगा? अगर आप सैनिक या डिफेंस में किसी मतलब आपके माता पिता फ्रीडम फाइटर, इनमें से कुछ एक, ये सारे ऑप्शन में से कुछ आते हैं तो आपको यस करना होगा, नहीं तो इसे छोड़ दीजिएगा, नन करके यहाँ पर से छोड़ देना है। एनसीसी का प्रमाण कुछ हो आपके पास तो यस करें, अदरवाइज इसे नो करके ही छोड़ देना है। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑन स्टेप प्रोसेस के बारे में। तो अगर आपके माता पिता सरकारी स्कूल टीचर है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, अदरवाइज नो करें। यस करते हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको देना रहेगा, ना अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर अपलोड भी करना रहेगा। तो ये पूरी जानकारी आपको ध्यान रखना है, इसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। अपलोड करने में 10 से लेकर के 5000 केबी तक फोटो और सिग्नेचर को आप कर सकते हैं एचडी क्वालिटी में। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो 10th की मार्कशीट अपलोड करना रहेगा। यहाँ पर आप 10th की मार्कशीट अपलोड करें, भले आप कॉलेज वाले हो, बीएड वाले हो, कोई भी हो। तो यहाँ पर अगर बर्थ मांगा जाता है तो आप नहीं हो तो 10th की मार्कशीट लगा सकते हो। बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर भी लिखा हुआ मार्कशीट ओनली लिखा हुआ है। मार्कशीट के लिए अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप यूजी कर रहे हो, ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन वाले यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 12वीं ही अपलोड करना रहेगा और कुछ नहीं। वहां पर 10th हो गया, यहाँ पर 12वीं, इस वाले ऑप्शन को छोड़ देना, ये आएगा ही नहीं यूजी वाले के उसमें। अब बात करते हैं पीजी वाले के केस में। पीजी वाले के केस में क्या होगा वो समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर आप अगर पीजी करना चाहते हैं तो आपका जो है सिर्फ ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर ग्रेजुएशन आएगा, यहाँ पर आप 12th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हो क्योंकि हम 10th कर चुके हैं, यहाँ पर 12th कर सकते हो और यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगा सकते हैं। ये पीजी वाले के लिए बता रहा हूँ। अनापत्ति प्रमाण पत्र रहता है ये आपको यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन वाला, तो इसे आपको छोड़ देना है, कहीं अपलोड करने की जरूरत नहीं, कंपलसरी नहीं है। अब बात करते हैं बीएड के लिए। अब बीएड वाले सुन लीजिए, अगर आप ग्रेजुएशन से करना चाहते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन से करना चाहते हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन से करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन आपको अपलोड करना रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप जैसे 10th कर दिया, यहाँ पर आप इसमें ग्रेजुएशन लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 12th भी लगा सकते हो। एक बार फिर से आपको समझ लेना है, अगर आप बीएड कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन से करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड होगा। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन की, अगर ग्रेजुएशन से आप अगर करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ग्रेजुएशन की मार्कशीट को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप ग्रेजुएशन से कर रहे हैं तो यहाँ पर 12th लगा सकते हो। तो यहाँ तक की प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर पूछना। चलिए इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम और यहाँ पर भी आती है, सर हमने वहां पर तो यहाँ पर हमारे पास एमएड बीपीएड ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसा काफी लोगों ने करा है कि सर हम कुछ और वहां पर कर रहे हैं, एजुकेशन में आपने गलत किया इसलिए यहाँ पर ऐसा आ रहा है। उसका समाधान मैं आपको अब बताऊंगा। देखिए मैंने अभी तक यहाँ पर एजुकेशन नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया था। देखिए कौन कौन से अब बदलाव हुए वो भी समझाऊंगा मैं आपको, पूरी जानकारी भी बताऊंगा। सबसे पहले वो समझ लीजिएगा, अगर आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन रनिंग में है या फिर पीजी आपका रनिंग में है, आप अप्लाई करना चाहते हैं, देखिए इसका आपको कंफ्यूजन में आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के ऊपर टिक मार्क लगाना है। अगर आपका 4th ईयर 4th सेम 6th सेम जो भी हो, जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, अगर आपका 4th ईयर है और यहाँ पर आप अगर रनिंग के लिए ऑप्शन के ऊपर टिक मार्क लगाते हैं तो आपको जो 3rd ईयर है या फिर 3rd सेम जो भी आपका है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर जाना देना भी पड़ेगा और अपलोड भी करना रहेगा। ठीक है,
अब इसके बाद में यहाँ पर आपका सेमेस्टर है, ईयरली है, ये तो सारी जानकारी आपने समझ लिया है। अब बात करते हैं वो चीज जिसके लिए समस्या आ रही थी। देखिए यहाँ पर आपने क्या अप्लाई किया है, अप्लाई फॉर एमएड बीएड इस प्रकार से है ना। तो एमएड के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको समस्या आएगी। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा ड्रॉप डाउन करके पूरी जानकारी आपको बता देता हूँ। देखिए एक एक चीज समझ लेना है। अगर आपको बीए बीएड करना हो, बीएससी बीएड करना हो, ग्रेजुएशन से करना है आपको, तो ग्रेजुएशन एनी डिग्री फॉर बीएड इसको आपको सिलेक्ट करना होगा। पीजी से अगर आपको करना है तो यहाँ पर पीजी का ऑप्शन भी है, एनी पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अगर आप चाहते हैं इसके अलावा आपके पास एमपीएड अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पर कर सकते हो, अगर आपके पास कुछ हो तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आप कोर्स करना चाहते हैं वो पूरी जानकारी आ जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे एक और जानकारी मिसिंग है यहाँ पर। अब ये नया एक ऑप्शन आया है यहाँ पर, अगर आप मास्टर डिग्री करते हो तो एक ऑप्शन आता है यहाँ पर, आपकी डिग्री का नाम, सब्जेक्ट वगैरह ये सब भी आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपके सामने कॉलेजेस की, तो कॉलेजेस कैसे आपको यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना रहेगा, आपका 2 कॉलेज आपने डाला है वो कैसे आपको हटाना है करना है, सब बताऊंगा मैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। अब सारी यूनिवर्सिटीज आ चुकी है, अभी तक क्या है पोर्टल अपडेशन में था इसलिए आपको दिक्कत आ रही थी। अब देखिए यहाँ पर सारी यूनिवर्सिटीज वगैरह सब आ गई, मैंने आपको पहले बताया था, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। यहाँ पर देखेंगे जिला वगैरह आपने चॉइस कर लिया, सब कर लिया। इसके बाद में यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ आपके सामने पहले आपका 2 कॉलेजेस आ चुके थे, आपने उसका सिलेक्शन कर लिया, लॉग भी कर दिया। ये उनके लिए बता रहा हूँ जो पहले कर चुके थे। अगर 2 कॉलेज आपने ले लिया है, आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नए अभ्यर्थी के लिए तो कोई जरूरत नहीं है, आपको शुरुआत से पूरी प्रोसेस आपको कर लेना है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा। अगर देखिए अगर आप पहले से आपने चॉइस फिलिंग कर चुके थे और आपने 2 कॉलेज लिए तो यहाँ पर देखेंगे एक नीचे की तरफ में अनलॉक का एक ऑप्शन रहता है। अब अनलॉक करेंगे, इसके बाद में आपका जो कॉलेजेस है वो वापस से आपको पूरा ऐड कर लेना है, जो भी आपको ऐड करना है। कंप्लीट होने के बाद वापस आपको यहाँ पर इस प्रकार से जो चॉइस फिलिंग आपको करना रहेगा, फर्स्ट में कौन सा रखना है, लास्ट में कौन सा रखना है, और सीक्वेंस वाइज यहाँ पर देखने के बाद 1 2 3 ये पूरा सीक्वेंस आ जाएगा। 7 नेक्स्ट करेंगे, 7 नेक्स्ट करने के बाद इसे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद देखिए मैंने अभी इसको लॉक नहीं किया तो आप मेरे सामने यहाँ पर पेंडिंग आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे वेरिफिकेशन के लिए आप समझ लीजिएगा कुछ जो नई जानकारियां आ चुकी है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए 2 दिन के लिए आप इंतजार कर लीजिए। मेरे पास जो कैंडिडेट है मैंने भी जो उनको बोला था सेम वैसा ही हुआ है, आपको भी बता दूं। यहाँ पर ऑटो सेशन में वेरिफिकेशन हो रहा है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। 2 दिन का इंतजार कर लीजिए, 2 दिन के सेशन में आपको यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो 2 दिन के बाद में ऑटोमेटिकली वेरीफाई दिखने लग जाएगा। ऐसा मेरे पास हुआ है, आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। अगर नहीं आता है तो 2 दिन बाद वापस से आपको वेरीफाई करवाना ही है, ठीक है। तो 1 दिन का 2 दिन का आप इंतजार कर लीजिएगा, हो सकता है आपका फॉर्म ऑटो सेशन में ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो मुझे भेज दीजिएगा, ऊपर कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे, जय श्री राम।